नमस्कार दोस्तों। आज हमारा जो टॉपिक है वह टॉपिक है कि पिता की संपत्ति पर बेटी का कितना हक होता है। यह एक बहुत ही संशय का विषय बना होता है कि बेटी को पैदा तो कर दिया जाता है, लेकिन यह सोचते हैं कि इसका हमारी जो जमीन जायदाद है उस पे कोई उसका हिस्सा नहीं है, चाहे वो कि सिर्फ बेटे को ही वारिस मानते हैं। क्या सच में यह बात है? आज मैं इस वीडियो में आपके सभी डाउट दूर कर दूंगा, इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको घर बैठे लीगल नॉलेज प्राप्त होती रहे। पिता की संपत्ति में बेटियों का अधिकार हमेशा से विवादित रहा है। ज्यादातर पुत्रों द्वारा ही पिता की संपत्ति पर अधिकार कर लिया जाता है, जबकि बेटियों को अपने पिता की संपत्ति से कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता। यह रियलिटी है दोस्तों, फैक्ट है। आपकी लाइफ में भी आपने भी देखा होगा, आपके परिवार में भी आपकी भी बहू बहन बेटी जो भी है वो भी पीछे बहुत जमीन जायदाद यानी प्रॉपर्टी छोड़ के आई हुई है। हमारे देश में संपत्ति विभाजन को लेकर वैसे तो बहुत ही अलग अलग कानून है। सभी धर्मों के अपने अलग अलग कानून है। जैसे कि हिंदुओं के लिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 है और मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग पर्सनल लॉ है। ऐसा ही कानून प्रॉपर्टी से लेके ईसाइयों के लिए भी है। परंतु भारत में मोटे तौर पर देखें तो संपत्ति दो प्रकार की होती है। पहली संपत्ति कौन सी होती है? जो व्यक्ति ने स्वयं अर्जित की हो। पहली संपत्ति यह होती है कि व्यक्ति ने खुद अपनी मेहनत के दम पे, चाहे उसको कोई गिफ्ट के तौर पे दी गई हो, कि सेल्फ अर्जित यानी सेल्फ बाय करना उसे दी गई। और दूसरी क्या होती है? पैतृक संपत्ति, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती है, यानी जिसे हम बोलते हैं बाप दादों की जमीन, कि ऊपर से दादे परदादों के ऊपर से चली आ रही है, यानी विरासत में मिली हुई जमीन। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे क्वेश्चन यह है कि कब है बेटियों को पिता की संपत्ति पे अधिकार, कि बेटी कब अपने पिता की संपत्ति पर अधिकार जता सकती है। उसका दोस्तों पॉइंट है, एक पिता की स्वयं अर्जित की गई संपत्ति में बेटी और बेटे को उसके मरने के बाद अधिकार मिलता है। कि यदि कोई पिता मर जाता है और जो उसका बेटा है या बेटी है, उन दोनों को बराबर अधिकार मिलेगा। परंतु जब वह व्यक्ति बगैर फैसला किए मर जाए तब है दोस्तों, कि उसने कोई मरने से पहले कोई वसीयत नहीं लिखी हो, कोई सेल डीड नहीं हो, कोई एफिडेविट नहीं हो, तो दोनों का बराबर का अधिकार होगा। कोई भी संपत्ति हो, जितना अधिकार बेटे का होता है उतना ही अधिकार बेटी का, चाहे बेटी की शादी ही क्यों ना हो गई हो। आप इस बात को लेके अपनी बेटी को या अपनी सिस्टर को प्रॉपर्टी में हिस्सा देने से डिनाई नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते कि मेरी बहन की या मेरी बेटी की तो शादी हो चुकी है, वह अपने हस्बैंड के साथ वेल सेटल्ड है, इसलिए हम उसे प्रॉपर्टी नहीं देंगे। आप इसे ग्राउंड बना के उसको प्रॉपर्टी देने से मना नहीं कर सकते हैं। चाहे वह शादी हो गई हो, उसके बच्चे हो गए हो, उसका प्रॉपर्टी में उतना ही राइट है जितना कि बेटे का। बेटी जो है दोस्तों पिता की अर्जित की गई संपत्ति पर दावा कर सकती है, लेकिन जो पैतृक संपत्ति में बेटियों के बेटे से थोड़ा कम हक प्राप्त होता है। जो पैतृक संपत्ति होती है ना, उसमें बेटी को थोड़ा कम हिस्सा मिलता है बेटे से। लेकिन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि बेटी को कब नहीं मिलेगा अधिकार। कि ऐसा भी है कि बेटी दावा ही ना कर पाए अपने पिता की संपत्ति पर। हाँ, ऐसा भी है। वह कब है? उसका फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों, जब पिता बेटों के नाम वसीयत करके चला जाए। यानी जब पिता वसीयत लिख दे कि मेरी जमीन का जो वारिस होगा मेरी मृत्यु के पश्चात मेरा बेटा होगा, जिसके भी नाम वसीयत लिखेंगे वही उस जमीन का मालिक होगा और कोई भी नहीं, यानी जो वसीयत के नाम लिखा जाएगा जिसका। दूसरा, जब बेटी स्वयं अपना अधिकार का त्याग कर दे। जो आजकल जो हमारी बहू बेटियां होती हैं वो त्याग ही करती हैं, वो कोई दावा नहीं करती, वो अपना छोड़ देती है अपने मायके वालों के पास ही कि मुझे नहीं चाहिए, तो भी दोस्तों उन्हें अधिकार नहीं मिलता। अधिकार नहीं मिलता क्या? वो अपना अधिकार खुद ही छोड़ देती है। लेकिन दोस्तों कहने का मेरा मतलब ये है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो किसी से भी शादी कर ले, चाहे वो मान लो किसी के साथ लव मैरिज भी कर ले, घर वालों की मर्जी के खिलाफ भी कर ले, या वो कोई आपराधिक प्रवृत्ति का क्यों ना हो, चाहे वो जेल में बंद क्यों ना हो,
आप उसको भी संपत्ति के अधिकार से वंचित नहीं कर सकते, यह बोल के कि इसने हमारी मर्जी के खिलाफ शादी की है या कोई आपराधिक प्रवृत्ति का है, यह जेल में है, उसको भी प्रॉपर्टी का इतना ही राइट है जितना आपको। यदि दोस्तों प्रॉपर्टी से संबंधित ऐसी जानकारी कि बेटियों का कितना हक है पिता की संपत्ति पर, इतना ही हक है जितना बेटों का, कि बेटा और बेटी में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस प्रकार की लीगल जानकारी पाने के लिए हमें फॉलो जरूर कीजिए। यदि आपको कोई ऐसी वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, हम उस वीडियो पे हम उस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाएंगे। थैंक यू दोस्तों।